नमस्कार, मिथिला मसूरी पे आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा चिकित्सा के क्षेत्र में जितना विकसित हो रहा है उतना ही लगातार बदनामी भी हाथ लग रही है, चाहे सरकारी हो या निजी, दोनों में लगातार बदनामी हो रही है। पारस की बात हम करें, पारस की जब यहाँ स्थापना हुई थी तो लोगों में एक आशा की किरण जगी थी कि लोगों को अब पटना नहीं जाना पड़ेगा, पारस यहाँ अत्याधुनिक मशीनों के साथ इलाज संभव कर पाएगा। लेकिन प्रारंभ से ही पारस की बदनामी लगातार होती रही, लगातार धरना प्रदर्शन होते रहे। पारस की सबसे ज्यादा खामी जो जनता के बीच में है वो ये है कि मौत के बावजूद मरीज को वेंटिलेटर के नाम पर रखकर 2 से 3 दिन रखते हैं और पैसे मोटी राशि वसूल करते हैं। इसी लेकर के लगातार हंगामा तब बढ़ता जब एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की मौत और खून मांगने के बावजूद जब खून नहीं चढ़ाया गया और बाद में लाश को रेफर करने का प्रयास किया गया पटना। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने घंटों प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि पारस के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। चलिए हम आपको दिखाते हैं वाकया क्या है, लेकिन सभी वाक्यों के जड़ में सिर्फ एक बात है कि पारस प्रशासन को मरीज और उसके परिजनों के साथ पूरी तरह निष्पक्षता बरतनी पड़ेगी। दरभंगा में जब पारस हॉस्पिटल खुला तो आसपास के लोगों में आशा जगी कि हम मरीजों का हाईटेक प्रणाली से इलाज संभव हो पाएगा। लेकिन धीरे धीरे पारस हॉस्पिटल के अंदर की खामियां उजागर होने लगी और लोगों का विश्वास टूटने लगा। लोगों में यह विश्वास पनपने लगा कि मरीजों की मौत के बाद भी वेंटिलेटर पर रखकर लाखों रुपए मरीजों के परिजन से लेने का बहाना ढूंढते हैं या छोटे से छोटे इलाज के लिए भी हजारों रुपए वसूले जाते हैं। लेकिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की मौत के बाद पारस हॉस्पिटल एक बार अपने कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा कर चुका है। लोगों में अविश्वास फैल रहा है। पारस के नाम से आते हैं, गरीब आदमी है और हम आए, हमको भर्ती किया परिवार को। अब भर्ती करने के बाद में ये हमको बोला कि इनको ऊपर में जाना है डॉक्टर की अथी में, एसीओ में। ये एसीओ गए तो ये है कि पैसा हमसे ले लेता है, आदमी को मार देता है, अब बोलता है कि ये जिंदा है। क्या नाम हुआ? अंजनी कुमार झा। कहाँ से आए? हम थाना। पारस हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ और मारपीट की घटना एक बार नहीं कई बार हुई और जिला प्रशासन के लिए विधि व्यवस्था की समस्या लगातार होते रहे हैं, जिसे लेकर एसडीओ और डीएसपी ने इस संबंध में पारस हॉस्पिटल से कई सवाल पूछे हैं, जिसमें डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन के विषय में सवाल प्रमुख हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कि जब डीएमसीएच से पारस हॉस्पिटल भेजा गया था तो मरीज उस समय जिंदा था, लेकिन पारस पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई थी। लेकिन मौत के बावजूद पारस प्रशासन को ऐसा लगा कि उसे वेंटिलेटर पर रखने के बाद वो जीवित हो जाएगा और 75,000 रुपये से जमा भी करवा लिए गए। लेकिन खून भी मंगवा लिए गए, लेकिन खून जब नहीं चढ़ाया गया तो शक हो और इसे पटना रेफर किया गया, यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी नहीं दिए गए। जब रास्ते में ही मौत की सूचना मिली तब उसे वापस लेकर के पारस लाए गए। घटना चक्र चाहे जो भी हो, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पारस प्रशासन क्यों नहीं मरीज के एक परिजन को 1-1 घंटे पर ही मरीज की दशा देखने के लिए भेजता है। इससे ही लगातार शक बढ़ी है और पारस की बदनामी हुई है। पारस निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से दोहन करता है मरीज और उसके परिजनों के साथ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल दवा कंपनी के एरिया मैनेजर जितेंद्र ठाकुर की बुधवार की देर रात मौत के बाद गुरुवार को परिजनों एवं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने जमकर बवाल काटा। शहर के अलपट्टी स्थित पारस अस्पताल के समीप रोड जाम कर दिया। सुबह करीब 9 बजे से सड़क पर जमे लोग पारस अस्पताल को बंद कराने और 5 करोड़ रुपए मुआवजा लेने की मांग करते रहे। घटना की सूचना मिलते ही एडीएम मोबिन अली अंसारी, एसडीओ राकेश कुमार, डीसीएलआर पुष्पेश कुमार, मुख्यालय डीएसपी पीके सिन्हा, बेनीपुर डीएसपी उदय कुमार सहित 8 थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशितों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई मानने को
तैयार नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन और पारस अस्पताल के खिलाफ सभी जमकर नारेबाजी कर रहे थे। पारस हॉस्पिटल बंद करो, पारस हॉस्पिटल बंद करो, पारस मनमानी नहीं चलेगी, पारस मैनेजमेंट होश में आओ। सदर थाना के सोनकी ओपी क्षेत्र के दिकुली चट्टी के पास बुधवार को बस एवं बाइक की आमने सामने टक्कर में राहगीर व बहेड़ी थाना क्षेत्र के बलेगांव निवासी राम बहादुर मुखिया की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दवा कंपनी के 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां नाजुक स्थिति देखते हुए दोनों को रेफर कर दिया गया। घायल बाइक सवार लहरियासराय थाना के खाजा सराय निवासी यदुनंदन ठाकुर के पुत्र जितेंद्र ठाकुर एवं समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर थाना के मलगतपुर खजूरी निवासी रामकिशोर ठाकुर के पुत्र राजा ठाकुर को पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से दोनों को पटना रेफर कर दिया गया। इसमें जितेंद्र ठाकुर की मौत हो गई। सूचना मिलते ही लोग आक्रोशित हो गए और सुबह से सड़क पर उतरकर यातायात को बाधित कर दिया। जो है जितेंद्र ठाकुर और राजा कुमार दोनों एटसीरा जेनेटिका में काम करते हैं। जितेंद्र ठाकुर एस्टो कंपनी में मैनेजर हैं जेनेटिका में। वो जो है वर्किंग करने गए हुए थे बेनीपुर, जिसके कारण उनका बस से एक्सीडेंट हो गया। वहाँ पे जो है सो थाना प्रभारी ने गाड़ी जब्त कर लिया और एफआईआर वहाँ भी हो गया। उसके बाद वहाँ से रेफर किया डीएमसीएच का कंडीशन खराब था, उसने रेफर किया पारस को मैं 3 बजे आ गया था यहाँ पे। हम लोग जब बोले कि पेशेंट का क्या कंडीशन है, बोले पेशेंट का कंडीशन बहुत अच्छा है, आप लोग जो है सो घबराइए नहीं, पेशेंट आपका ठीक है। हमने बोला कि बाहर का आप लोग प्रोग्राम बताइए कि हम लोग पटना ले जा सकते हैं। बोला कि नहीं, पेशेंट को जैसे ही ले जाइएगा पेशेंट डेथ कर जाएगा। हमने बोला ठीक है जी, नहीं ले जाएंगे। उसके बावजूद हमने बोला कि ब्लड की कमी है। हमने ब्लड के लिए 10 यूनिट ब्लड का व्यवस्था किया। उसके बाद यहाँ पे आए तो ना ये लोग ब्लड चढ़ाए और उसके बाद ना ही ब्लड का स्कैनिंग किया गया। आक्रोशित लोगों ने जब घंटों सड़क मार्ग अवरोध कर पारस प्रशासन से 5 करोड़ रुपए की मांग की, इसके अलावा पारस को बंद करने तक की मांग की है। मौके पर एसडीओ एवं मुख्यालय डीएसपी पहुंचकर मामले को शांत करने का प्रयास किया। दोनों पक्षों के बीच कई बार वार्ता होने का भी प्रयास किया गया, लेकिन वार्ता सफल नहीं हो पाई और अंत में पुलिस को 3 बजे के बाद लाठी चटकानी पड़ी, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। गौरतलब है कि पारस को भी इस बार शक के घेरे में लेते हुए अस्पताल प्रशासन ने कई सवाल भी पूछे हैं। यहाँ तक कि एसडीओ ने भी पारस से पूछा है कि आपके यहाँ जितने डॉक्टर और कर्मचारी उनका रजिस्ट्रेशन और उनके बारे में सूचना दी। इसके बाद पारस पर हड़कंप मच गया और पारस को आनंद फानन में 2 दिनों तक बंद भी किया गया। वहीं आक्रोशितों ने अस्पताल के बाहरी शेड को तोड़-फोड़ कर दिया। इसके बाद गेट पर चढ़कर अस्पताल के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सभी को रोक दिया। हालांकि आंदोलन कर रहे सैकड़ों लोग बाहर में डटे रहे। आक्रोश को देख पुलिस घंटों बेबस बनी रही। लोगों का आरोप था कि चिकित्सक ने खून मंगाने के बाद चढ़ाने से इनकार कर दिया और लापरवाही उजागर होने पर मरीज को रेफर कर दिया। इसी कारण मरीज की मौत हो गई। प्रशासन के समझाने पर भी सभी डीएम को बुलाने और अस्पताल को बंद कराने सहित मृतक के परिजन को 5 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग पर अड़े रहे। ये लोग पेशेंट मर गया था, 2 घंटा तक 3 घंटा तक ये लोग रखे हुए थे। हमने बोला कि भाई डिस्चार्ज स्लिप दो, हम लोग पारस जाना है। तो बोला कि इंटरनल डिस्चार्ज स्लिप होगा जो पारस टू पारस चला जाएगा। हमने बोला ठीक है। फिर जब हम लोग आए, पेशेंट डेथ कर गया था, रास्ते में ही हम लोग लौट गए। उसके बाद यहाँ से आए तो हम लोग बोले कि आप हमको ब्यौरा दीजिए, क्या क्या ट्रीटमेंट चला है, किस किस डॉक्टर के अंदर में ट्रीटमेंट चला है। तो वो बोला कि हम नहीं दे सकते हैं। फिर बोला 6 बजे कागज देंगे, 4 बजे देंगे, 5 बजे का एंट्री है। यही सबका है, हमारा एक ही मांग है, पारस हॉस्पिटल बंद कराया जाए। और दूसरा चीज ये है कि मृतक के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। हालांकि सड़क जाम कर तोड़फोड़ करने वाले लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। अंत में नहीं समझने पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि भीड़ के द्वारा पारस हॉस्पिटल के कर्मचारियों की भी पिटाई की गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल होने की सूचना है। दोनों तरफ से कई बार बैठक कर मामले को शांत कराने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं बनी। अंततः पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।
कल बेनीपुर इलाके में रोड एक्सीडेंट हुआ था। तो इलाज के लिए लोग पारस में आए थे। पारस में इलाज कराने के बाद इनको रेफर कर दिया गया पटना। एक जितेंद्र पांडे थे, वो रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। दूसरे पटना में एडमिट है, इलाज करा रहे हैं। आइए इनको MR लोगों का कहना था कि डॉक्टर ने उचित इलाज नहीं किया है, नेग्लिजेंसी रही है चिकित्सकों की, इसलिए इस पर कार्रवाई हो। हाँ, थोड़ा बहुत गली से यहाँ पर किसी ने कोई रोड़ा फेंका है। बताते चले कि सड़क जाम रहने से लहरियासराय दरभंगा सड़क 8 घंटे तक जाम रही। इससे गुजरने वाले राहगीर परेशान रहे। सर्वाधिक परेशानी DMCH की ओर जाने वाले मरीजों और राहगीरों को हुई। साथ में स्कूली बच्चे भी काफी परेशान रहे। लोगों की परेशानी देख पुलिस ने गाड़ी पास कराने की कोशिश की, लेकिन आंदोलनकारी हंगामा कर पुलिस के प्रयास को विफल करते रहे। पुलिस ने समझा बुझा कर लोगों को कहा कि थोड़ा हट जाए। जो नहीं माने उनको कहा गया कि आप हट जाइए, नहीं तो फिर धक्का मुक्की हो सकता है। लेकिन लोग मान गए और सब अपना अपना चले गए। घटना को लेकर पारस अस्पताल के संदीप घोष की ओर से PRO ने बताया कि पारस में मरीज की समुचित इलाज किया गया। परिजनों के आग्रह पर मरीज को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया। मरीज के परिजनों को कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने रात्रि में हंगामा किया और अस्पताल में तोड़फोड़ की। इसके बाद सुबह में फिर से मजमा लगाकर पूरे दिन हंगामा करते रहे। इससे दूसरे मरीज और उनके परिजनों को काफी परेशानी हुई। अस्पताल प्रबंधन ने इसके खिलाफ 10 अज्ञात लोगों पे प्राथमिकी दर्ज कराई है। और बहुत से लोगों को, आम लोगों को दिक्कत हो रही थी, आने जाने आवागमन में दिक्कत हो रही थी। परिवारजन को कोई इससे मतलब नहीं था। वो बेचारे अपना डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करा के अपना ले गए। लेकिन दिक्कत लोग रोड पर अनावश्यक रूप से उपद्रव कर रहे थे। उनको समझाया बुझाया गया। उनके साथ सिंपैथी भी हम लोगों ने दिखाया कि भाई जो भी हुआ गलत है, लेकिन इसका फायदा उठा करके वो लोग उपद्रव करने लगे। घोड़ा पत्थर की थोड़ा बहुत फेंका गया उन लोग की तरफ से, इसलिए उन्हें हल्का बल प्रयोग करके रास्ता जाम खाली कराया गया। रास्ता खाली कराया गया, वो लोग अपना भी चले गए। पारस हॉस्पिटल में घटी इस घटना के बाद पारस हॉस्पिटल को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। पारस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि लगातार पारस हॉस्पिटल की बदनामी किन कारणों की वजह से है। कहा जाता है कि पारस हॉस्पिटल में मरीज को भर्ती किया जाता है तो उसके परिजन को मरीज से मिलने नहीं दिया जाता, जिससे मरीज के परिजनों को संदेह होता है कि मौत के बावजूद भी मरीज को वेंटिलेटर पर के नाम पर रखकर लाखों रुपए वसूले जाते हैं। 2 दिनों से बंद पारस में अब नई विचारधारा की बात हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। पारस की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार घटना हो चुकी है, कई बार मौत हो चुकी है, कई बार मौत के नाम पर लाखों रुपए वसूले गए हैं। कभी कभी छोटे बात को लेकर के भी अचानक अगर कोई पारस में भर्ती होता है तो उसे भी मोटी राशि वसूली जाती है। इस बात की चर्चा पूरे जिले और मिथिलांचल में हो गया। अब पारस की बदनामी भी अधिक हुई है। हालांकि दूसरी बात अगर कहें तो पारस की तरफ लोगों का झुकाव भी है और रोड में भी प्रत्येक दिन 100-150 से ऊपर लोग पहुंचते हैं इलाज के लिए। अब सवाल यह है कि अगर पारस को दरभंगा में स्थापित करना है और पारस को अपने बेहतर इलाज के लिए जनता के बीच जाना है तो मरीज के परिजनों के साथ पूरी तरह निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ काम करना पड़ेगा। यानी अगर मरीज के परिजन भर्ती मरीज को देखने के लिए हर 1 घंटा या 2 घंटे पर मरीज को दिखाना चाहिए ताकि परिजनों को विश्वास बढ़े। कभी कभी मरीज मर जाते हैं लेकिन उसके अस्पताल प्रशासन उससे लगातार जिंदा रहने का दावा करते हुए दवा के नाम पर उसे हजारों रुपए वसूलते हैं और इस वजह से लगातार बदनामी हुई है। मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम से मैं दीजिए इजाजत, लेकिन बता दें दरभंगा अगर चिकित्सा के क्षेत्र में विकसित हो रहा है तो ऐसे संस्थानों को पूरी तरह पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ मरीज और उसके परिजनों की देखभाल करनी पड़ेगी और कम से कम झूठ फरेब के नाम पर लाखों रुपए वसूले नहीं जाए, वरना एक दिन पारस को यहां से वापस आना पड़ेगा। एसएम रेजेंसी
एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर।